जनाबी अली खुद से ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेट करवाने के बाद ख्वाजा शराब बनते हैं। सिर्फ ये एक धंधा है और चार चार जगह, तीन तीन जगह, पांच पांच जगह बेचा जाता है ख्वाजा शराब को। इन्होंने ना बधाइयाँ वगैरह ले लेकर ना तीन तीन चार चार इनके मकान है, किलो किलो तो इनके पास सोना है। मैं आपको बता रही हूँ ये सब परेड करा कर बनते हैं, सब ने अपना जेंडर तब्दील किया होता है। ये ख्वाजा शराब कोई भी नहीं होता है, सारे ऑपरेट करवा के बनते हैं। जो भी कहेगा कि मैं जेन्युइन हूँ, यानी कि कोई जेन्युइन नहीं, सब ने अपना जेंडर तब्दील किया है। खरीदो फरोख्त भी एक इंसान पहले तो 3 दफ़ा बिकता है। आपको बेचा गया? बेचा जाता है, मुझे भी बेचा गया है, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, मेरे साथ साइमा मौजूद है। साइमा तो अब इनका नाम है, आज से 10 साल पहले चले जाएं तो ये पुलिस में कांस्टेबल थे और इनका नाम था वहीद। वहीद से साइमा कैसे बनी? पुलिस की इज़्ज़तदार एक नौकरी कर रहे थे, कांस्टेबल थे, और अब ख्वाजा सरा हैं और किस तरह से गुजर बसर करते हैं, ये सारा मामला है क्या? साइमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, पहले पुलिस में कांस्टेबल थी, वहीद नाम था आपका, मर्द थे। क्या हुआ कि आप का ये जेंसी बदल गया? जी हाँ जी, पहले मैं कांस्टेबल थी, पुलिस में जॉब करती थी, ट्रैफिक में भी रही हूँ, थानों पे भी ड्यूटी की है। तकरीबन 12 साल मैंने जॉब की है पुलिस की, कांस्टेबल की। उसके बाद फिर आना जाना था मेरा, कोई कुछ दोस्त थे मेरे ख्वाजा सरा, यानी कि जो ख्वाजा सरा होते हैं, बधाइयाँ वगैरह लेते हैं, महल्ले में आते हैं, जो नाच गाना करते हैं, उनके साथ उठना बैठना था। कोई ये जजमेंट कर लेते हैं कि ये चलता किस तरह है, बैठता किस तरह, ये वो, उसके साथ दोस्ती लगाते हैं, फिर और उसको अपना चेला करते हैं। चेले ये सबज बाग दिखाते हैं, चेला करते हैं। फिर क्या सबज बाग दिखाते हैं? ये कि वो कहते हैं कि पुलिस में जॉब का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब मैंने छोड़ी थी उस वक़्त तकरीबन 3,000 की सैलरी थी, 3,000 सैलरी थी। बात भी आज से कोई आप बता रहे हैं 25 साल पहले? 15-20 साल पहले की बात है ये। इतनी सैलरी होती थी। तो कहते हैं हम तो एक दिन में कमा लेते हैं, यानी कि सैलरी एक दिन में कमा लेते हैं। पुलिस की जॉब में क्या पड़ा है, इधर आओ तुम रू हो, ये हो वो, मसलन अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो ये फिर उसके बाद एंड परेड होता है। परेड के बाद खरीदो फरोख्त शुरू हो जाता है। परेड करते हैं? परेड करवा देते हैं, कहनी यानी कि जेंडर तब्दील। पूछ के करते हैं? पूछ के नहीं, पूछ के थोड़ा करते हैं, बंदा इनके चक्रों में आ जाता है ना। सबज बाग यानी कि मकान इनके थे, इन्होंने ना बधाइयाँ वगैरह ले लेकर ना तीन तीन चार चार इनके मकान है, किलो किलो तो इनके पास सोना है। जो भी डेरेदार ख्वाजा सरा है, जो भी डेरेदार है, यानी कि आपने देखे होंगे अक्सर महल्ले में रहती है, हाजी साहब के नाम से है, मियाँ जी के नाम से हैं, कोई किसी का क्या नाम है। यानी कि मैं आपके साथ पास जिंदा मिसाल हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ये सब परेड करा कर बनते हैं, सब ने अपना जेंडर तब्दील किया होता है। कि ख्वाजा सरा कोई भी नहीं होता है, सारे ऑपरेट करवा के बनते हैं? जी, सब परेड करा। पूरे पाकिस्तान में जो भी डेरेदार ख्वाजा सरा आपको नजर आएगा ना बधाइयाँ लेने के लिए, जो भी कहेगा कि मैं जेन्युइन हूँ, यानी कि कोई जेन्युइन नहीं, सब ने अपना जेंडर तब्दील किया है। ज़बरदस्ती करते हैं कि गुरु ज़बरदस्ती भी करते हैं, देखो देखी भी होता है, यानी कि इनके पास कोई जेंडर चला जाता है ना, इनका चेला हो जाता है, या वैसे भी महल्ले में कोई मांगने चला जाए, फंक्शन वगैरह चला जाए, ये जिन्होंने जेंडर तब्दील किए होते हैं, इनको पकड़ते हैं, नंगा करते हैं, इनको वाजे लगाते हैं, ये चोर है, ये बंदा है, ये ज़ाहिर है। फिर उसको तैश आती है कि दूसरे तीसरे दिन वो भी करा लेते हैं देखो देखी, क्योंकि मजबूर ही ये इंसान को, चेले को इस तरह का करते हैं कि ये खुद भी करने पर मादा हो जाता है। अच्छा, तो ये स्टाम्प लिखवाते हैं सरकारी, क्या स्टाम्प लिखवाते हैं? कि अगर किसी और के पास गया तो ये चेला कर लेते हैं ना, यानी कि हमारी ज़बान में कहते हैं नरबानी। या वो किसी के पास ये कहते हैं कि हम इसको नरबान करा रहे हैं, ये वो किसी को नाम इंसान को तो नहीं पता नरबान क्या है, या इनकी जो अपनी ज़बान है, इनकी अलग ज़बान है, जो किसी को आम इंसान को तो नहीं ना पता चलता बंदे को ये क्या बोल रहे हैं, ये खुद ही जानते हैं स्टाम्प। तो उसके ऊपर लिखा होता है, यानी कि जिसने करवाया ये दूसरी जगह पे जाएगा, इसका 5-6 लाख रुपया लेंगे, यहाँ का ये पैदा होगा ना। अच्छा, बाकायदा तौर पे एक धंधा किया जाता है जिसमें पहले जो लोग होते हैं उनको वर्गलाया जाता है, अपने पास लाया जाता है, उसके बाद उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उन पर डाला जाता है, असर डाला जाता है, डालने के बाद उनका ऑपरेट किया जाता है, उनके पर खरीदो फरोख्त की जाती है। जी जी, बिल्कुल यही है, यही है, इस तरह ही करते हैं ये लोग। खरीदो फरोख्त भी एक इंसान पहले तो 3 दफ़ा बिकता है, 3 दफ़ा वो इस तरह बिकता है ना, किसी का भी चेला हो जाएगा जिसने परेड कराया, यानी कि वो का पानी भी जब आपको बेचा गया है? बेचा जाता है, मुझे भी बेचा गया है, यानी कि हर किसी को, जब मैं कह रही हूँ तो मेरा बीच में वही साहब है जो हर किसी का, पूरे पाकिस्तान में जो भी है, यानी कि इंडिया में, भाई इंडिया के साथ हमारा तल्लक नहीं, अब हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। तो इनका कानून एक ही है इंडिया पाकिस्तान का। तो आपके घर वाले कहाँ पे?
मेरे घर वाले इधर लाहौर में ही हैं। उन्होंने फिर छोड़ दिया आपको? यानी कि मेरा बाप तो फौत हो गया जब उसने सुनना काम के साथ, वालदा भी नहीं है, तो बहन भाई कितने मुंह लगाते हैं। जब बाप फोत हो गया, जब उसने सुना कि मेरा जो बेटा है और वो ख्वाजा सरा बन गया। जी जाहिर है, जब जेंडर तब्दील हो जाता है, हम दो ही भाई थे तो वो तो हो ही जाता है ना। यानी कि खुसरा जो होता है ना, कोई घर वाले नहीं मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि वो 3 दफ़ा तो बिकता है। यानी कि जहाँ ये इसकी पैदाइश होती है ना, उस इलाके के भी जो ख्वाजा सराय है ना, वो भी मोल लेते हैं। फिर जहाँ इनका बाप दादा रहता है वो भी लेते हैं। 3 दफ़ा तो पहले दिन से बिकता है। यानी कि एक का वो चेला बना है, 3 जगह उसने आप कह रही ख्वाजा सरा पैदा नहीं होता, सारे जितने भी हैं सब ने बाहर में ऑपरेट करवाया हुआ है अपना? जी पैदा तो होता है, वो तो 100 में से एक होगा। वो नाचने गाने में, जो नाचने गाने वाला है वो नहीं कहा जा, सब ऑपरेट शुदा है, कोई भी नहीं माँ के पेट से। मैं आपके साथ जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैंने भी, मेरा भी ऑपरेट हुआ है। आप पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी करते थे, बाइज्जत तरीके से आप अपनी रोजी कमा रहे थे, उसके बाद अब किन कामों में पड़ गए और अब क्या ज़िंदगी है? अब तो कुछ भी नहीं है। ये महल्ले में अपने मांगने भी नहीं ना देते। जो गुरु लोग होते हैं, नए कोट का इलाका है मेरा, नए कोट का मैं चेला हूँ उनका, वो नहीं मांगने देते। जब मैं कहीं जाती भी हूँ तो पीछे से कहते हैं ये चोरी मांगती है, ये मसलन ये चोर है, इसका इलाका नहीं, हमें तो ये मिलता है वो मिलता है। यानी कि पूछा जाए कि इलाके तो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं ना, मार्केटाई भी करते हैं। मार्केटाई भी करते हैं, पीछे से वाजे लगाते हैं, यो चोर चोर चोरी मांगता है। हाँ, लेकिन महल्ले से बधाई लेने जाएँ या 5-10 मांगने जाएँ, वो चोर थोड़ा होता है। कितने 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 कहाँ कहाँ आप जाते हैं फंक्शन करने, कितने पैसे कमा लेते हैं जो उनको देते हैं आप और खुद आपको नहीं मिलता? अब तो ये है कि मेरी तो टांग टूटी है, प्लेटें पड़ी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं अब कर रही। मैं तो फिलहाल फारग हूँ, 4-5 साल से मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। जब मांगने भी कहीं चले जाओ तो वो बिस्त करते हैं, महल्ले में लोगों के घर में तरह तरह की बातें करते हैं कि यानी कि ये चोरी मांगता है, ये वो। ये कहते हैं हम परेड करवा लेते हैं तो फ़कीर बन जाते हैं। यानी कि फ़कीर फ़र्ज किया इनके कहने के बकौल फ़कीर है, तो फ़कीर की कोई हद नहीं होती, वो जहाँ मर्जी चाहे सदा ऑपरेट करवाया था उन्होंने, आपसे पूछ के किया था या ज़बरदस्ती? नहीं पूछते, वो करा देते हैं चेलों को, कहते हैं हमारे साथ रहना है तो परेड करो। परेड करवाना पड़ता है इनके पास। जब जो भी इनके पास रहता है ना ख्वाजा सराओं के, वो उनको परेड कराना पड़ता है। ये कहते हैं हम किसी को साथ लेकर जाएंगे, ये कहेंगे कि ये बंदा है, ये वो है, ये मर्द है, तो हमारी बेइज्जती होगी, हम घर में कोई नहीं घुसने देगा। इसलिए इनके फील्ड में परेड कराना ज़रूरी है। अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बस कुछ भी नहीं, अब तो वैसे ही गुजर रही है। किसी के पास मैं रह रही हूँ इधर ठोकर न्याज बेग में। तो दुख नहीं होता कि एक दफ़ा मैं बड़ी बाइज्जत तरीके से रोज़ी कमा रही थी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा जेंडर भी बदल गया, जिन्स भी बदल गया? जी दुख तो होता है। अब अकेले में रोती हूँ, अब क्या करूँ, लोगों को कैसे मैं रो कर दिखाऊँ, वो अंदर से तो नहीं ना कोई किसी को देख सकता। यानी कि ये सब भी रोते हैं, जो अमीर भी है ये भी बाद में पछताते हैं, बहुत पछताते हैं, करवा लेते हैं, तो इसीलिए तो लोगों से बदला ले रहे हैं ना। आप दोस्तों यारों की महफिलों में जाया करती थी, मतलब कि पहले जब हम होते थे तो वैसे शौक था आपको कि ख्वाजा सराय हैं तो जाना और जाके वो ऐशी करनी, इस टाइप का सीन होता था? हाँ, यानी कि जाते थे, इनके पास मिलना जुलना था, तो इसीलिए ये ऐशी तो, करने? जी यही समझो। क्योंकि मुझे फंक्शन वगैरह का शौक था ना, नाचने का, इस तरह का। मैंने पहले बताया आपको, रूह होती है इंसान में थोड़ी बहुत, ये होता है। अब तो मुकम्मल मर्द हैं, जो मर्द मुकम्मल मर्द हैं वो पैसे के लालच में अपना परेड करवा रहे हैं। अच्छा, अब तो ये धंधा शुरू हो गया है। ये इंकशाफ है कि जो मर्द भी हैं वो भी पैसे के लालच में, पैसा कमाने के लिए अपना ऑपरेट करवा के खुद को ख्वाजा सरा बना लेते हैं और फिर मांगते भी हैं, नाचते भी हैं और फिर ये सारा धंधा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? वो ये करते हैं कि मसलन आपस में जब झगड़ा भी करते हैं इलाके के लिए, या किसी इलाका ही होता है इनका, ये मेरा इलाका, ये खुद इन्होंने बनाए हुए हैं, सरकारी स्टाम्प यूज़ करते हैं। ये जो भी गैर कानूनी काम करते हैं, यानी ख़रीदो फरोख्त सरकारी स्टाम्प यूज़ करते हैं। जो ये परेड करवाते हैं, ये भी सरकारी इलाका भी बनाया हुआ है, ये भी सरकारी। फिर इनके बाद ये कब्रों पे जुत्तियाँ मारते हैं, अगर लड़ें तो किसी के साथ आपस में झगड़ा करे, ये तरह तरह की गालियाँ निकालते हैं। जो पहले फ़ौत हो जाता है, चाहे 200 साल का फ़ौत हुआ है, उनको भी गालियाँ निकालते हैं ये लोग जो है ख्वाजा सरा। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। जी, तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि हम सोचते हैं कि जब हम निकलते हैं घरों से और सिग्नल्स के ऊपर जगह जगह ख्वाजा सरा खड़े होते हैं मांगने के लिए, हम कहते हैं यार इतने ख्वाजा सरा आते कहाँ से हैं? और ये सूरत हाल है इनका। ये इंकशाफ भी इन्होंने किया है कि जनाब अली खुद से ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट करवाने के बाद ख्वाजा सरा बनते हैं। सिर्फ ये एक धंधा है और 4-4 जगह, 3-3 जगह, 5-5 जगह बेचा जाता है ख्वाजा सराओं को, और ये मुकम्मल माफियाज बैठे हुए हैं जो इससे पैसे कमा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इनकी टांगें हैं, टांगों का इनका ऑपरेट हुआ हुआ है और प्लेटें शलेटें पड़ी हुई हैं और चलने फिरने से भी कासिर हैं और कुछ
कमाने कमूने से भी कासिर हैं और मतलब ना कोई इनको नौकरी देता है, ना ये सारी सूरत हाल है इनकी ज़िंदगी की। तो इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो इनको कॉन्टैक्ट करके इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।